10,000 लोगों के लिए शेल्टर का इंतजाम रामबन में किया गया है, जहां कुदरत का कहर दिखाई पड़ रहा है। डीएम के मुताबिक जम्मू कश्मीर के रामबन में अभी भी बारिश हो रही है। बाढ़ आने की आशंका, कल तक स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। भारतीय सेना और सैन्य टुकड़ियां राहत बचाव में मुस्तैदी से जुटी हुई हैं। 20,000 लोगों के लिए शेल्टर तैयार, रामबन के डीएम का ये बयान है। बाढ़ आने की पूरी आशंका है। स्कूलों को कल तक बंद कर दिया गया है। रास्तों पर, हाईवे पर इस वक्त ट्रैफिक बहुत मुश्किल में है, क्योंकि कई जगह लैंडस्लाइड हुआ है, लिहाजा माल की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। लेकिन रामबन में अभी भी बारिश हो रही है। आशिक मीर मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त श्रीनगर से लाइव जुड़ गए हैं। आशिक, इस वक्त जब मैं बात कर रहा हूं, रामबन में हालात क्या है? देखिए राजीव, बिल्कुल इस वक्त भी बारिशें लगातार हो रही है और बीते 2 दिनों से इसी तरह तेज बारिशें हो रही है, जिसकी वजह से रामबन में लैंडस्लाइड आया और इस लैंडस्लाइड की जद में 3 लोगों की मौत और कई सारे लोग जो है मलबे के नीचे ही रह गए और उन्हें जो है रेस्क्यू किया गया। फिलहाल 100 से ऐसे लोग हैं जिनको रेस्क्यू करके निकाला गया, लेकिन नुकसान जो है काफी ज्यादा हुआ है, क्योंकि कई सारी इमारतें जो है वो मलबे तले ढह गई और कई सारी गाड़ियां जो है वो अभी भी फंसी हुई है। यानी रास्ता जो है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बिल्कुल कट ऑफ रह गया है और इस रास्ते को खोलने के लिए काफी टाइम भी लग सकता है। फिलहाल प्रशासन की तरफ से अभी भी रामबन में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है और स्कूल कॉलेजेस जो है वो बंद कर दिए गए हैं। जितने भी पीर पंजाल इलाके के स्कूल कॉलेजेस है, खासतौर पर डोडा, किश्तवाड़, वहां रामबन और बाकी जितने भी साथ साथ इलाके हैं, वहां पर स्कूल जो है वो बंद कर दिए गए हैं। और लगातार जिस हिसाब से पूरे जम्मू कश्मीर में इस समय बारिशों का सिलसिला चल रहा है, तो कई जगहों पर बाढ़ भी आई है। खासतौर पर अगर हम कश्मीर के उत्तरी इलाकों या दक्षिणी कश्मीर के इलाकों की बात करें, तो यहाँ पर घरों के अंदर जो है पानी दाखिल हो रहा है और अगर इसी तरह की स्थिति रही तो अगले 24 घंटों के दौरान सैलाबी सूरत हाल पूरे जम्मू कश्मीर को देखनी पड़ेगी। राजीव, ठीक है, बहुत शुक्रिया आशिक, इस जानकारी के साथ आप हमारे साथ जुड़े श्रीनगर से। उधर जम्मू कश्मीर में रामबन जिले के सेरी बागना इलाके में आज की सुबह बहुत डरावनी थी। लगातार बारिश के बाद आज अचानक बादल फटा और फिर चारों तरफ प्रलय जैसा नजारा दिखने लगा। पहाड़ दरकने लगे, मलबे सड़क, घर, होटल, स्कूल जो सामने आया उसको अपनी चपेट में लेने लगे। इस आपदा के कारण 3 लोगों की मौत हो गई, 100 लोगों को रेस्क्यू किया गया। चिंता की बात यह है कि मुसीबत टली नहीं है, जैसा आशिक मीर भी कह रहे थे, क्योंकि आईएमडी के मुताबिक अभी 2 से 3 दिन बारिश की आशंका है और यह हालत बनी भी रह सकती है। एक रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के रामबन में प्रलय। बादल फटने के बाद मची तबाही। ढह गया पहाड़, रास्ते बंद, घरों में घुसा मलबा। जम्मू कश्मीर के रामबन में रविवार की सुबह भारी तबाही मच गई। आईएमडी के अनुसार सामान्य से 6 गुना अधिक बारिश को पहाड़ भी नहीं झेल सका और वो ढहकर नीचे गिरने लगा। देखते ही देखते आसमान से बरसी आफत चारों तरफ विकराल रूप दिखाने लगी। इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी, कारें बहने लगी और मलबों में धंस कर रह गई। नेशनल हाईवे पर भी मलबा भर गया, जिससे आवाजाही ठप हो गई। अचानक आई इस आपदा से सैकड़ों लोग बेघर हो गए, जबकि 3 लोगों की मौत हो गई। करीब 100 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। कई इलाकों में राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। रामबन जा रहा हूं क्योंकि आज ये प्रोग्राम था। हमारे रिटायर्ड एसएसपी मोहनलाल कैद साहब ने आज यहाँ पे मड कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन किया है, तो यहाँ आना, क्योंकि ये पहले ही प्रोग्राम बना था और मेरा यहाँ आना बहुत जरूरी था डॉक्टर साहब के साथ, तो अब मैं सीधा यहाँ से रामबन जा रहा हूँ। मैं वहाँ मीटिंग लूँ। मैंने कहा ना, ये बदकिस्मती है, लेकिन क्लाउड ब्रस्ट है और मैं और सजाद शाहीन साहब जो ऑनरेबल एमएलए हैं बनाल के, वो भी मेरे साथ, हम दोनों जा रहे हैं। और एक टीम कश्मीर से, क्योंकि चॉपर उड़ नहीं सकता, यहाँ मौसम खराब है, अभी भी हम बाई रोड ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो भी वहाँ हुआ है, अब वहाँ जाके असेस करके मैं आपको कुछ बता सकूंगा। वहाँ डीसी साहब के साथ बात करके, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात करके और मौके पे जायजा लेने के बाद ही जो कुछ वहाँ से निकलेगा फिर मैं आपको हम ब्रीफ करेंगे। लेकिन इतना है कि लोगों की इस दुख की घड़ी में हम लोगों के साथ हैं। रामबन, बनाल, खिता, चिनाब वैली के अंदर और जहाँ जहाँ भी हुआ, जब बाकी जम्मू कश्मीर में जहाँ जहाँ भी नुकसान हुआ है, सरकार उनके साथ है। रामबन
और बनिहाल में सबसे ज्यादा तबाही। रामबन इलाके में लैंडस्लाइड के कारण मलबे में कई वाहन भी फंसे नजर आए। रामबन में मलबा इतनी तेज गति से आया कि अपने साथ भारत पेट्रोलियम के ट्रक को भी बहा ले गया। इतना ही नहीं, रामबन में पुलिस चौकी और रामबन का सरकारी स्कूल भी मलबे में दब गया। रामबन में नदी के किनारे बसा एक गांव तो पूरी तरह से ही तबाह हो गया। मुझे 18 साल से मैं यही दुकानें करता हूँ। जहाँ के आप बाहर देख रहे हो, यहाँ फिश पॉइंट की 7 दुकानें होती थी सर। ये रात को 3 साढ़े 3 बजे के फ्लड आने के कारण से ये सब दुकानें तहस नहस हो चुकी हैं। हमें खुद समझ नहीं लग रहा है सर, हम क्या करें क्या नहीं, क्योंकि हमारा रोजगार, हमारा परिवार इन्हीं दुकानों से चलता है। हम क्या करें, कहाँ जाएं, हम कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जो हमें हो सकता है हमारे गरीबों की मदद, सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि जो हमारी जान मान का नुकसान हुआ है हमें प्लीज मुआवजा दिला दीजिए, क्योंकि हम बहुत गरीब आदमी हैं, ना हमारी जमीनें हैं ना हमारा कुछ है सर। इधर बनिहाल में बादल फटने से लोगों के घरों तक में मलबा घुस गया। पूरा गांव भूस्खलन की चपेट में आ गया। ऐसे मौसम पे तो ऐसी, अगर मान लो आप देखकर मतलब घर से निकलना चाहिए। अभी घर पे आप हो तो बिल्कुल सेफ हो, और जैसे आओगे तो जैसे न्यूज़ रिपोर्टर कोई भी है तो जैसे NH-44 पे कोई भी दे रहा है आपको तो उसकी बात सुनकर ही आए। मतलब मेरा नाम अजय कुमार है, मैं श्रीनगर से आ रहा था। रात को कानवाई छोड़ी थी तो समथिंग यही कोई 1 बजे के बाद आगे उसको स्लाइड आई है, पत्थर आए हैं तो रास्ता बंद है। हम टनल के बीच फंसे हुए हैं। इधर ना कोई खाने का है, ना कुछ चाय पानी, कुछ भी नहीं है। काफ़ी परेशान है हम लोग। तो क्या स्लाइड बहुत ज़्यादा आई हुई है, बता रहे हैं कि कल तक भी हो सकता है। धर्मकुंड से 100 लोगों का रेस्क्यू। रामबन जिले में चेनाब नदी के पास धर्मकुंड गांव लैंडस्लाइड की चपेट में आ गया। 10 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। 20-25 अन्य घरों को भी नुकसान हुआ है। धर्मकुंड पुलिस ने 90 से 100 लोगों को सुरक्षित बचाया है। जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे बंद। दरअसल 6 गुना अधिक बारिश से बादल फट गया। उसके बाद हर तरफ तबाही दिखने लगी है, जिसको लेकर जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे और किश्तवाड़ पद्दर मार्ग बंद कर दिया गया। यहां सड़कों पर मलबा ही मलबा दिख रहा था। किश्तवाड़ जिले में लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता बंद हो गया और आवाजाही रोक दी गई। अधिकारियों ने मौसम साफ होने के बाद ही लोगों से हाईवे पर सफर करने की अपील की है। मौसम जो है वो काफी रात को हल्की रेनिंग हुई है, इस वजह से लैंडस्लाइड आ गई है मल्टीपल प्लेसेस पे। मेन जो है हमारा सेरी में है लैंडस्लाइड है, मड स्लाइड है। आगे 4-5 जगह और भी जो है पंथाल में है, तो वो सारी जगह जो है वो बंद है। रोड जो है 1-2 जगह से टूट चुकी है। पंथाल में थोड़ा सा वो एक जो लिंक था ब्रिज का वो भी बह गया है, तो उस वजह से जो अभी हमारे पास यहाँ पे खबरें आ रही हैं, तो उस वजह से पूरी तरह से रोड जो है नेशनल हाईवे पूरी तरह से ब्लॉक है। आपकी तरफ से यही है कि आज जब तक ना वेदर ठीक होता तो ये जो इस हाईवे पे अपना जो है ये ट्रैवल जो है करना वो अवॉइड करें। जो ही हमारे पास क्लियरेंस होती है, अभी तो काम चल रहा है, बट लगता नहीं है कि शाम तक वो खुल पाएगा या कल तक भी खुल पाएगा, क्योंकि वेदर कंटिन्यूसली रनिंग है। तो इस वजह से जितने भी ये लोग रास्ते में हैं, इनको वापस अपने अपनी जगहों पे आपके माध्यम के थ्रू मैं बता रहा हूँ कि वो जाएं, परेशानी ना देखें। तो आगे पूरी तरह से रोड जो है वो बंद है। लैंडस्लाइड के कुछ वीडियो सामने आए हैं जिसमें पहाड़ से मलबा गिरते देखा जा सकता है। कुछ इलाकों में पहाड़ का मलबा सड़कों और रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। एक वीडियो में 3-4 टैंकर और कुछ अन्य गाड़ियां मलबे में पूरी तरह दबी हुई दिख रही हैं। इसके अलावा होटल और घर भी मलबे से प्रभावित दिख रहे हैं। लोगों का कहना है कि रात करीब 3 बजे शोर शराबा शुरू हुआ। ये कुछ नहीं बल्कि पहाड़ों के दरकने की और लोगों के चिल्लाने की आवाज थी। पहाड़ से पानी और मलबा तेजी से नीचे की ओर आने लगा था। कुछ होटलों में स्टाफ होटल छोड़कर भाग चुके थे और कुछ लोग फंस गए थे। कुछ होटल जो कई मंजिलें हैं, उनकी 1 या 2 मंजिलें मलबे में दब गई। उधमपुर जिले में तूफान से कई पेड़ गिरे। उधमपुर जिले के सतैनी पंचायत में तेज आंधी और बारिश ने भारी तबाही मचाई। इलाके में कई पेड़ उखड़ गए, जिससे यातायात और बिजली व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हो गई। लोगों का कहना है कि पिछले 4-5 सालों में इतनी तेज हवाएं पहली बार देखी हैं। 2-3 दिन बारिश थमने के आसार नहीं। बादल फटने के बाद ऐसा नहीं कि मुसीबत आई और चली गई। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2-3 दिनों तक जम्मू कश्मीर में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। खासकर पहाड़ी और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आंधी गरज के साथ बारिश, ओलावृष्टि की संभावना है। ऐसे में रामबन, उधमपुर, पुंछ और बारामूला जिलों में अलर्ट है। यहां लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इस आपदा पर गहरा दुख जताया है।
उन्होंने कहा, रामबन में भूस्खलन और फ्लैश फ्लड की दुखद घटना से बेहद व्यथित हूं। इस कठिन समय में मेरी संवेदनाएं प्रभावित परिवारों के साथ हैं। मुख्यमंत्री ने कहा वे स्थानीय प्रशासन के संपर्क में हैं, लेकिन राहत और बचाव कार्यों को तुरंत अंजाम दिया जा सके। केंद्रीय मंत्री और उधमपुर से बीजेपी सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखा, वो लगातार डिप्टी कमिश्नर बसीर उल हक चौधरी के संपर्क में हैं। उन्होंने जिला प्रशासन की रेस्क्यू अभियान की सराहना की। उन्होंने कहा कि हर संभव मदद दी जा रही है और अगर जरूरत पड़ी तो वो निजी संसाधनों से भी मदद करेंगे। बादल फटने से फिलहाल जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सरकार और प्रशासन तेजी से स्थिति को सामान्य करने की कोशिश में है, लेकिन जिस तरह से बारिश का अनुमान है उसमें सावधानी सबसे अहम है, क्योंकि कोई भी पहाड़ दरक सकता है और उसके पास की सड़क, घर या कोई भी इमारत उसकी चपेट में आ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बीते 3 दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर में भारी बारिशें हो रही है, जिसकी वजह से कई सारे बाग मालकान को भी नुकसान उठाना पड़ा। इस समय हम मौजूद है उत्तरी कश्मीर के बारामूला के एक गांव में। यहां पर आपको दिखाएंगे, ये जो आप देख रहे हैं सेब का ये बाग है, जहां पर इस सेब के बाग पर भी ओलादृष्टि हुई है, जिसकी वजह से यहां पर इस बाग को भी काफी नुकसान हुआ है। हालांकि फ्लैश फ्लड का थ्रेट भी है और लगातार जिस हिसाब से बारिशें हो रही है, इन बारिशों की वजह से कहीं ना कहीं यहां के किसान भी जो परेशान नजर आ रहे हैं। मेरे साथ एक किसान है जिनसे हम बात करेंगे। आप मुझे बताइए कितना नुकसान होता है इन बारिशों की वजह से, और खास तौर पर जो ओले गिर रहे हैं उसकी वजह से एक बाग को कितना नुकसान हुआ है? ये कम से कम अगर ज़्यादा गिर जाएगा तो 70-80 जाएगा। हाँ, अगर कम पड़ेगा तो 50% तक हो सकता है जी। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी जो इन पेड़ों को जो देखते हैं जिसे सेब कहते हैं, इसको भी नुकसान पहुंचा है। हाँ बिल्कुल पहुंचा है। इससे जब जालाबारी आते है ये पत्ते को भी खराब कर देता है, और जो इसमें फूल खिले हैं उसको भी नुकसान कर रहा है। कि जैसे जर्दी आ गई उसमें समझो खत्म। अच्छा, जर्दी आ गई तो खत्म। तो जिस हिसाब से देखा जा रहा है तो कितना नुकसान हो सकता है, इसमें कितनी कमी भी आ सकती है सेब के इन कारोबारी को? 50% कम से कम इसमें नुकसान है। जैसे इस पेड़ में 8 बूटे पेटियां होंगी। अच्छा। जब नुकसान हो गया तो इसमें 2 पेटी भी नहीं उतर सकते हैं। अच्छा, 3 पेटी इतना नुकसान होगा। तो क्योंकि ये फूल खिलने से ही जब जालाबारी आ गई तो नुकसान होना ही होना है। बिल्कुल। हाँ, अगर फूल खिलते तो फिर फल लगता होगा जी। तो दाग लगता है, वो भी नुकसान है। लेकिन फूल खिलने से ही जब ये जालाबारी पड़ गई तो समझो नुकसान ये 50 से ऊपर भी जा सकता है। 50 से ऊपर भी जा सकता है। तो फिलहाल दिखाया जा सकता है, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर बाढ़ भी आई है, और कहीं ना कहीं ओला दृष्टि की वजह से ये जो आप फूल देख रहे हैं जिनसे सेब बनता है, और ये फूल भी जो है अब जमीन पर बिखरे हुए हैं। यहाँ पर किसान जो है कहीं ना कहीं परेशान है, जो कि इन बागों में काम भी करते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब एक और परेशानी ये है कि अब बाढ़ के आने का भी खतरा यहाँ पर मंडला रहा है। मुझे आप बताइए, पिछले साल भी इन इलाकों में बाढ़ आई, कितना नुकसान हुआ, और पेड़ भी उठा के ले गई वो? बिल्कुल, इसने बहुत नुकसान किया। जैसे ये पेड़ हैं, पेड़ों के ऊपर चढ़ गया पानी। अच्छा। फिर आप ही समझो कितना नुकसान होगा। बिल्कुल। जब पेड़ के ऊपर फल था, ऐसे ही फूल थे उस टाइम भी। अच्छा। हाँ, उसने भी उस टाइम तकरीबन 50-60% नुकसान कर दिया हमारा। तो एक पेड़ को उगाने में कितना टाइम लगता है, और जब वो पेड़ ही खिसक जाए, जब वो पेड़ ही निकल जाए तो कितना? 14 साल लगते हैं बनाने में। अच्छा। जब पेड़ को लगाते हैं तो 14 साल के बाद ये फल देता है। तब तक देखो, जैसे बच्चे में इतना खर्चा नहीं आता जितना पेड़ में आता है। बेशक। ये खर्चा आता है इसमें। फिर समझो जब नुकसान हो गया, ये जो बाग मालिकान है, फ्रूट ग्रोवर्स है, इनको क्या हाल हो जाता है। कर्जे में डूब जाते हैं, नुकसान उठाते हैं। किसी को घर इसी से चलता है। जब इसको ये ठीक नहीं रहा तो उसका खर्चा भी खराब होता है। तो फिलहाल आप तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको उत्तरी कश्मीर के बारामूला के इस गांव की, जहां पर ये सेब के दरख्त है, और इन सेब के दरख्तों का हाल क्या हुआ है। बाढ़ का खतरा तो मंडला ही रहा है, लेकिन जो ओलादृष्टि हुई है उसकी वजह से यहाँ पर जो सेब की पैदावार है उसमें भी कमी आएगी। यानी अब कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह देखा जा सकता है जो किसान है वो परेशान है। और किसानों की जहां तक बात आती है तो जम्मू कश्मीर का ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जो है सिर्फ सेब पर ही डिपेंड करता है, और यहाँ के लोग जो है अब सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि जिन जिन इलाकों में नुकसान पहुंचा है उसकी भरपाई हो।
फिलहाल जब सेब यहाँ पर तैयार हो जाएगा उस सेब की कीमत भी जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि उसकी पैदावार जो है कहीं ना कहीं कम हो सकती है। यहाँ पर आपको दिखाएंगे, बिल्कुल इस पेड़ पर, ये सेब का पेड़ है, यहाँ पर फूल नहीं खिले हैं, फूल जो है वो जमीन पर गिरे हैं, जिसकी वजह से एप्पल बनता है। ये क्रॉप आपको दिखाएंगे कैमरामैन फोकस करके कि यहाँ पर फूल होते हैं, जिस तरह सेब जो निकलता है वो मदद देता है वो फूल, लेकिन वही फूल जो है अब जमीन पर गिरा है ओला दृष्टि की वजह से। यही हाल उत्तरी कश्मीर से लेकर दक्षिणी कश्मीर के इलाकों में हुआ है, जहां पर करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है और बाग मालिकान लोग जो यहाँ पर है, किसान जो है वो परेशान है कि ओला दृष्टि की वजह से जो नुकसान हुआ है अब उसकी भरपाई कैसे होगी। कहीं ना कहीं किसानों में अब यह डर भी सता रहा है, एक तरफ बाढ़ का खतरा, यहां से आपको दिखाएंगे कि किस तरह से बाढ़ का खतरा भी अब हर एक किसान के ऊपर मंडला रहा है, क्योंकि यहां से बारिशें लगातार हो रही है और 2 दिनों तक मौसम विभाग ने कहा है कि इसी तरह और बारिशें होंगी, और अगर इसी तरह बारिशें बर्फबारी हुई तो यहाँ के किसान जो है अब कहीं ना कहीं परेशान ही होंगे। लिहाजा सरकार से यहाँ के किसान मांग कर रहे हैं कि उनकी जो मांग है, उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हो। आगे मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, यहाँ से एक बड़ी नदी, बड़ा नाला हम कह सकते हैं जो बह रहा है, जिसकी सतह जो है काफी ऊपर आ रही है और कई सारे पेड़ आप दिख रहे होंगे, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। कई सारे पेड़ भी जो है इस बाढ़ की वजह से ढह गए हैं, और अगर ये वाटर लेवल राइज हो गई तो फिर यहाँ के लोग जो है कहीं ना कहीं ज्यादा ही मुसीबत में पड़ेंगे, क्योंकि इस इलाके के साथ कई सारी बस्तियां भी है और इसी पानी की वजह से बीते साल भी काफी नुकसान पहुंचा है। ये बाढ़ का पानी है और जब ये ऊपर आ जाता है तो यहाँ के किसान जो है परेशानी होते हैं। यही बाढ़ का पानी, आप थोड़ा सा इधर आ जाइए, बीते साल जो नुकसान हुआ था क्या यही पानी ऊपर चढ़ गया था? पानी ऊपर चढ़ा था। अच्छा। हाँ बिल्कुल, वो जो उधर वो अखरोट का बरोटा है वो आगे देखो, हाँ पंचायत तक, उधर तक बाढ़ चढ़ा है। अच्छा, उधर तक बाढ़ चढ़ा। कितना नुकसान हुआ इस पानी बहुत, समझो ये सेब के बरोटे जो सब पानी में बह गए थे। पानी में बह हाँ, गए। इस वक्त फूल खिले थे। हाँ, जब फूल खिले तो बाढ़ आ गया तो फिर फल ही नहीं टिका। तो बीते साल भी इसी तरह नुकसान हुआ और इस गांव के लोग जो है कहीं ना कहीं परेशान है। अगर हम इस इलाके की बात करें तो काफी गरीब तबके के लोग रहते हैं, इनका डिपेंड जो है इसी सेब पर ही होता है। जब सेब तैयार हो जाता है तभी यहाँ के लोग जो है कहीं ना कहीं कमाई करते हैं, लेकिन अब जिस हिसाब से बाढ़ का खतरा, ओला दृष्टि तक का खतरा जो है अब इन किसानों के ऊपर मंडला रहा है। श्रीनगर से लेकर बारामूला तक लगातार बारिशें हो रही है, साथ ही साथ दक्षिणी कश्मीर या उत्तरी कश्मीर के इलाकों में भी इसी तरह बारिशें हो रही है और इस वक्त भी अब बारिशें जो है फिर से शुरू हो चुकी है। बारामूला से आशिक मीर, इंडिया न्यूज के लिए। आशिक मीर की रिपोर्ट देख रहे थे आप। वहीं जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत इस वक्त टूट पड़ी है। बादल फटने से रामबन में काफी तबाही मची है। रामबन में लैंडस्लाइड भी हुआ है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर हाईवे बंद है। 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां उफान पर नदी नाले हैं। लोग बहुत मुश्किल से अपनी रोजाना की जिंदगी चला पा रहे हैं। श्रीनगर हाईवे बंद। जम्मू श्रीनगर रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी, जिससे फंसे हुए लोगों को वहां से बचाया जा रहा है, जहां पर पानी की रफ्तार, पानी की आमद कहीं ज्यादा हो गई है। बादल फटने से हुई तबाही के चलते, अलग अलग जगह हुए लैंडस्लाइड के चलते ट्रैफिक रुका है। मालवाही वाहनों की आवाजाही रुक गई है, जिससे लोगों को तकलीफें शुरू हैं। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जम्मू कश्मीर के नॉर्दर्न कश्मीर के इलाकों में आ रही तबाही को बताते हैं। जहां पर ये तबाही मची, जहां जहां ये हालात खराब हुए, वहां से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। तो नाज़रीन, मैं अभी उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे आप रात को देखते हैं इतनी ज़्यादा बारिश आने की वजह से यहाँ पे जो है पहाड़ का एक पूरा हिस्सा जो है सड़क पे आ चुका है और काफ़ी इसके लिए महकमा मौसमियात की जानिब से एडवाइज़री जो है प्रॉपर दी गई थी कि यहाँ पे 18 तारीख से 22 के बीच में इस तरह की जो है वार्निंग सिचुएशन थी एवलांच की। और साथ साथ में जो है ये सिचुएशन पे मैं पहुँचा हूँ जहाँ पे लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। रात को ये मलबा सड़क पे आने की वजह से यहाँ पे, इसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। ये आप देखिए पीछे यहाँ पे काफ़ी मेहनत से जो है ये दुकानें बनाई थी। ये मॉल रेड टेप का जो ये शोरूम है, ये देखेंगे आप, इनका पूरा नुकसान हो चुका है। इनके जो
शटर है वो पूरे टूट चुके हैं और पानी जो है पूरा इसके अंदर जा चुका है। इसके साथ साथ मैं बता दूं तो रामबन में अभी तक जब ये सिचुएशन जो है यहाँ पे फ्लड की सिचुएशन हुई तो उस टाइम पे जो है यहाँ पे पूरा यहाँ के मकामी लोगों की जानिब से और एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से जो है तकरीबन 90 से ज़ायद लोगों को जो है रेस्क्यू करके निकाल दिया गया। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं तो प्रॉपर्टी का काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है। प्रॉपर्टी को जो है इसमें आपको बता दूं तो तकरीबन 30 से 40 दुकानें जो है वो इस मलबे की जद में आ चुकी हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं तो 3 जानें जो है ये ज़ाया हो चुकी हैं इस फ्लड की सिचुएशन में। रामबन इस टाइम एक पूरा पैनिक सिचुएशन में है। यहाँ पे लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे यहाँ पे लोग जो है किस तरह से जो है ये इस नुकसान का जो है जायज़ा ले रहे हैं। और साथ में आपको बता दूं तो तकरीबन 40 से 50 गाड़ियाँ जो है मलबे की जद में आ चुकी है। रामबन की अगर सराउंडिंग एरिया की मैं बात करूँ यहाँ पे 30 से 40 गाड़ियाँ जो है इस मलबे की जद में आ चुकी है। काफ़ी कीमती गाड़ियाँ हम वो भी आपको दिखाएंगे। ग्राउंड ज़ीरो से मैं आपको ये विजुअल्स आप तक पहुँचाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए आप, ये उस्मान होटल जो काफ़ी मशहूर होटल था यहाँ पे नेशनल हाईवे पे रामबन के इलाके में, जहाँ पे जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू जब भी कोई हमारे कम्यूटर्स सफ़र करते थे, यहाँ पैसेंजर सफ़र करते थे तो इस होटल पे लंच नाश्ता और डिनर वगैरह करते थे। लेकिन ये इसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसकी जो पहली मंजिल है वो पूरा जो है मलबे की जद में आ चुका है और पूरा नुकसान हुआ। और ये इसके साथ में गाड़ी देखेंगे, ये कीमती गाड़ियाँ हैं। इसके लाइन में काफ़ी गाड़ियाँ थी यहाँ पे, वो पूरी इस मलबे की जद में आ चुकी है। लेकिन अभी ऑफिशियल कोई इस तरह की कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन 40 से 50 गाड़ियाँ जो है इस तरह की इस मलबे की जद में आ चुकी है रामबन के पूरे गिरदोनवा के इलाके में। आपको साथ में ये भी बता दूं तो रामबन रहमत मस्जिद है वार्ड नंबर 1 में, वहाँ पे उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ है। उसके साथ साथ वहाँ पे जो दुकानें थी गिरदोनवा की दुकानें वो भी पूरी तबाह हो चुकी हैं। साथ में आपको ये बता दूं तो जदीद जामा मस्जिद कप्टेरिया के इलाके में वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। सेरी के मकाम पे वहाँ पे भी नुकसान हुआ है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं तो SDRF का एक क्वार्टर था यहाँ पे, पूरा वो तबाह हो चुका है। वो भी मैं आपको बता दूं काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। रामबन इस टाइम पूरा पैनिक सिचुएशन में है। आपको ये विजुअल्स ग्राउंड ज़ीरो से दिखा रहा हूँ जहाँ पे ये फ्लड लाइक सिचुएशन हो चुकी है इस टाइम। और ये इलाका जो है पूरा जो है ज़मीन दोज़ हो चुका है। तो काफ़ी अफसोस की बात है। यहाँ पे लोगों से बात भी करेंगे, यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनसे जानेंगे यहाँ पे इस तरह की सिचुएशन के लिए। लेकिन अभी तक यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के कोई लोग हमें यहाँ मिल नहीं रहे हैं। उनसे भी जो है बिल्कुल लोगों ने अपील की कि वो यहाँ पे पहुँचें और लोगों को जो है कहीं ना कहीं राहत पहुँचाने की काम करें। ये मैं आपको ग्राउंड ज़ीरो की तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ रामबन शान पैलेस के इलाके से। यहाँ के कुछ मुकामी लोगों से बात करेंगे जिनके यहाँ पे मकान जो है पूरा ज़मीन दोज़ हो चुके हैं। और ये इलाका आप देख रहे होंगे, ये शोरूम देखिए आप, ये अभी न्यूली जो है ये ओपन हुआ था शोरूम कार्तिक के हार्डवेयर्स। ये देखिए इनका पूरा नुकसान हो चुका है, पूरा ज़मीन दोज़ हो चुका है, ये पूरा डैमेज हो चुका है। इसके साथ साथ में जो है दूसरा यहाँ पे शोरूम था पूरा, आप ये घर देखिए, ये पूरा घर जो है पूरा डैमेज हो चुका है। इसके ये देखिए पूरा जो है यहाँ पे मलबे की जद में जो है ये आ चुका है। तो ये काफ़ी पैनिक सिचुएशन इस टाइम रामबन में क्रिएट हो चुकी है, जिसमें तकरीबन अभी तक जानी नुकसान अगर मैं बता दूं तो 3 जानें जो है वो ज़ाया हो चुकी हैं। यहाँ पे बात करेंगे सर, यहाँ पे बात करेंगे मुकामी यहाँ के हैं, इनसे बात करेंगे। सूर्य सिंह प्रहार जो है बार एसोसिएशन के सदर भी हैं रामबन में। सर आपसे जानना चाहेंगे ये इस तरह की पैनिक सिचुएशन इस टाइम रामबन में हो चुकी है, क्या कहेंगे आप इस पर? देखो ये त्रसदी का दिन है, हम सभी देख रहे हैं कि इस दुख की घड़ी में हम सभी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे सेरी में, रामबन शान पैलेस में, मेन बोली बाजार रामबन में, हाई सेकेंडरी के साथ, हॉस्पिटल के साथ, राजू मोहल्ला करोल में देखेंगे, मैत्रा की सिचुएशन देखेंगे। और बागना में अगर देखेंगे और 3 कैजुअल्टीज़ यानी कि 3 बेशकीमती जानों का यानी कि ज़ाया होना बताया जा रहा है। अब तक जो रिपोर्टिंग आ रही है, सुबह 3 बजे जो बारिश जिस हिसाब से शुरू हुई, ओले पड़े और उसके बाद जो जिस तरह से फ्लड्स आए हैं, जगह जगह पर परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो चुकी हैं। और दुकानें आप देखेंगे जो कमर्शियल प्लेसेस थे बोली बाज़ार में, सारी बह के दरियाई चुनाव में पहुंच गई। यहाँ पर देखें कितना नुकसान हो चुका है। इस दुख की घड़ी में हम यही चाहेंगे कि एक दूसरे को कोऑपरेट कर और एडमिनिस्ट्रेशन खासतौर LG साहब से और चीफ मिनिस्टर साहब से हमारी गुजारिश है कि फौरी तौर पर जितनी भी रेस्क्यू टीम है मौके पर भेजी जाएं, क्योंकि अभी बारिश की स्थिति बनी हुई है। और रेस्क्यू टीमें आएंगी, QRT अगर टीमें टाइम पर पहुंचेंगी तो नुकसान को कम यानी कि क्या कहेंगे आप? रामबन परनोत में जो है लास्ट ईयर ये वाकया हुआ था, वहाँ का अभी जो है वो अभी लोगों को जो है वो उसका जो है रिलीफ नहीं पहुँचा, लेकिन अब ये यहाँ पे आज 2025 में ये यहाँ पे हुआ, तो क्या कहेंगे आप? इसके लिए वार्निंग भी पहले दी गई थी, एडवाइजरी जारी की गई थी,
क्या कहेंगे? कल की जो एडवाइजरी थी वो तो नोटिस में आई थी, लेकिन इस तरह से सुबह 3 बजे अगर कोई देखा जाए कि इस तरह से भारी बारिश होने के बावजूद इतने फ्लड स्लाइड्स आए तो इसका अंदाज़ा कम था। सुबह काफ़ी लोग यानी कि यहाँ जाके एक दूसरे को जगाकर यानी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया लोकल सिविलियंस ने, जिसके कारण यानी कि लोगों की जानें तो बच गई। प्रनोद की रही बात तो वो तो आज तक भी उम्मीदों के लिए अपनी गुहारें लगा रहे हैं जगह तक कि एडमिनिस्ट्रेशन और ख़ासतौर गवर्नमेंट कुछ न कुछ उनको रिलीफ दे, अलाटमेंट ऑफ लैंड्स दे। वो आज तक उनका मुद्दा जस का तस पड़ा हुआ है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए तो फिलहाल तो हम तो यही उम्मीद कर अब रामबन कैसे निपटेगा इस सिचुएशन से सर? आप देखिए यहाँ पे अभी तक जो है इस तरह का हमने आला इंतजामात नहीं देखे, अभी राहत का कोई ऐसा कोई काम शुरू नहीं किया, ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया। क्या कहेंगे आप? काफ़ी गाड़ियाँ जो है इस मलबे की जद में है, क्या कहेंगे आप? आपने पूरा कवरेज किया होगा कि मलबे की जद में इतनी गाड़ियां हैं। इस तरफ हाई सेकेंडरी वाली साइड आपने देखा होगा 20-30 गाड़ियां, उधर मकानों का टोटल डैमेज। बोली बाजार में पूरी दुकानें आपने विजिट किया होगा, हमने भी विजिट किया सुबह, पूरी दुकानें बह गई। एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए अपना कम से कम नुमाइंदा यहाँ से भेजें और एडमिनिस्ट्रेशन की जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो लगाए जाएँ और राहत कैंप फौरी तौर पर लगाए जाए ताकि नुकसान को कम किया जा सके और लोगों की जानें बचाई जा सके। लोगों के लिए क्या अपील है आपकी? आप लोगों की यही अपील है कि जहाँ पर फ्लड्स वगैरह एरिया है उस तरफ फिलहाल तो मूवमेंट कम रखें।